आज है चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, अब तक हमने देखा क्या देखा है। सबसे पहले इसके पहले देखा था फोर्स का ऐसा यूनिट। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है जिसे एन से डिनोट करते हैं, और सी जी एस यूनिट डाइन होता है जिसे डी वाई एन, मतलब बस ई छोड़ देते हैं। भाई कभी कभी तो लगता है कि शॉर्टकट बना क्यों यार, बस ई छोड़ दो तो शॉर्टकट क्यों, यही रहने देते ना। उसी तरह वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है जैसे डिनोट करते हैं। वर्क का सी जी एस यूनिट अर्ग होता है, इसका कोई डिनोशन नहीं है, अर्ग को अर्ग लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखे थे एक और क्वेश्चन कि न्यूटन को अगर सी जी एस में चेंज करते हैं तो 1 न्यूटन इजकल टू 10⁵ डाइन होता है, और जूल को करते हैं तो 1 जूल इजकल टू 10⁷ अर्ग होता है। ठीक है, तो मैंने जहाँ तक बताया था कि आज हम लोग यूनिटरी मेथड देखेंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत जगह यूज होता है, बहुत छोटी क्लास में पढ़ाते हैं यूनिटरी 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 मेथड। ठीक है, स्पेलिंग गलत होगा तो अपना देख लेना भाई, यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड में क्या देखेंगे, सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 1 है 10 जूल को कन्वर्ट करना है हम लोगों को। सिंपल सा बात है, अर्ग में। ठीक है, तो अर्ग में चेंज करना है तो कितना अर्ग होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल सा बात है। सबसे पहले ये देखो, चूँकि चूँकि होता है 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है। सिंपल सा बात है, इसलिए 10 जूल बराबर 10⁷ इंटू 10 अर्ग कितना हुआ, 10⁷ 1 10 है, 10⁸ अर्ग। देखो भाई कैसे करते हैं, एक बार और समझने की कोशिश करो। 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग है, तो भाई देखो 1 है, ये 10 है तो ज़्यादा है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो 1 जूल है, 1 जूल के लिए इतना, 10 जूल है, ज़्यादा है कि नहीं है, सिंपल सा बात है। लेकिन करने का मतलब 1 जूल के बाद जो दूसरा आता है ये ज़्यादा है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आएगा ना। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 50 न्यूटन को 50 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है। तो लो सिंपल सा बात है, सबसे पहले चूँकि हमें पता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, इसलिए 50 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ गुना 50 डाइन। ये कितना हो जाएगा, 5 गुना 10⁵। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 50 को लिख दिए 5 गुना 10 गुना ये 10⁵ इधर लिख दिए। ठीक है, ये 5 गुना 10⁵ गुना है 10⁵ है 10⁵ डाइन हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दो एग्जांपल मैंने करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंपल सा बात है 30 ग्राम को केजी में चेंज करना है, केजी में चाहिए। तो बेशरम की तरफ सिंपल लेक्चर मत देखो भाई, जाके सबसे पहले ये कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ट्राई करो, जैसे यूनिटी मेथड बनाने। अगर नहीं बना ट्राई किए होगे, नहीं बना फिर मेरा सोल्यूशन देखो। सबसे पहले चूँकि सिंपल देखो, जो केजी निकालना, जो चीज़ निकालना चाहिए जिस टर्म में इधर रखते हैं, जिससे निकालना था इधर रखते हैं। सिंपल हमें पता क्या है, हमें नॉर्मल पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम पता है ना। बट देखो हमें ग्राम में ग्राम दिया है, केजी में आंसर चाहिए था, केजी को इधर रखेंगे ग्राम को उधर रखेंगे, तो इसको उल्टा रखेंगे। चूँकि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। ठीक है, 1 kg, उसके बाद कहने का मतलब इसलिए 1 ग्राम इक्वल टू, देखो 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg होगा कि नहीं होगा। इसीलिए देखो ये कितने दिए 30 ग्राम, तो 30 ग्राम तो इक्वल टू 1/1000 गुना 30 केजी लिखो, सिंपल, जिससे 0 गया 3/100 kg आंसर। समझ में आया कि नहीं है। तो ये होता है यूनिटरी मेथड, ये होता है यूनिटरी मेथड। ठीक, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही बनाते हैं। लो और एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल जब भी क्वेश्चन में लिख रहा हूँ सबसे पहले तुम अपना बना के ट्राई करो। ठीक, अगर नहीं बने तो फिर मेरा सोल्यूशन देखो, ऐसे ही मत देखो। ठीक है, एक और देखते हैं 80 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता है, हमें पता है वी नो, इधर लिखो वी नो
सबसे पहले जो जानकारी है वहीं से आएगा। देखो सिंपल, हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखो भाई हमें मीटर में आंसर चाहिए, तो मीटर को ये इधर राइट साइड में रखेंगे, सेंटीमीटर को लेफ्ट साइड में रखेंगे, जिससे निकालना रहता है। तो चूँकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, इसलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। उसके बाद 80 सेंटीमीटर निकलना है, इसलिए 80 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 गुना 80 इधर मीटर। कट गया, 2 से 4 5, 4/5 मीटर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में जी, सबसे पहले क्वेश्चन जब भी मैं दे रहा हूँ सबसे पहले सॉल्व करो। जैसे कहने का मतलब है कि अब क्या है, 5 सेकंड को मिनट में चेंज करना है। 5 सेकंड इक्वल टू वाट मिनट। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखो 5 सेकंड को मिनट में चेंज करना है, तो हमें पता है कि देखो भाई 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, वी नो। लेकिन देखो भाई हमें चाहिए मिनट इस साइड राइट साइड और सेकेंड से, तो हम इसको उल्टा लिखेंगे, चूँकि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, ठीक है। इसीलिए 1 सेकंड बराबर, देखो 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 1 सेकंड में सीधे 1/60 मिनट होगा। क्योंकि देखो भाई ये चाहता है 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, तो एक पे जब भी निकाल देना, एक पे जब भी निकालेंगे तो वो डिवाइड होता है। एक पे जब भी निकालेंगे कहने मतलब है कि सिंपल, देखो रटना नहीं है जी, ये रटोगे बर्बाद हो जाओगे, सिलेक्शन नहीं होता है। समझो 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 1 सेकंड भाई 1 सेकंड में कम मिनट होगा ना, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, 1 सेकंड में 1/60, इसलिए 5 सेकंड का ना पूछा है, 5 सेकंड का 5 सेकंड इक्वल 1/60 गुना 5 मिनट। 5 से काटेंगे तो 12, 1/12 मिनट। समझ में आया है कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं, 30 सेकेंड को कन्वर्ट करो आवर्स में, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, देखो समझो, कहने का मतलब है कि वी नो, हमें पता है 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड और 60 मिनट बराबर 1 आवर। तो सिंपल सा बात है, 1 आवर को हम लोग लिख सकते हैं 60 गुना 60 सेकेंड, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो हमें आवर में चाहिए, सेकेंड इधर रहता है, चूँकि सिंपल लिखेंगे 60 गुना 60 सेकेंड बराबर 1 आवर। जो चाहिए राइट में, जिससे चाहिए लेफ्ट में, इसलिए 1 सेकेंड बराबर 1/60 गुना 60, इसलिए 30 सेकेंड बराबर 1/60, ये आवर होगा तो आवर आएगा 60 गुना 30 आवर। ये देखो 30 दूनी 60, 1/6 दूनी 12, 120 आवर। समझ में आया है कि नहीं है? एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे कि 20 kg को ग्राम में चेंज करो, 20 kg को ग्राम में चेंज करो, ठीक है, वाट ग्राम। तो देखो सिंपल सा बात है, करने का मतलब है कि हमें पता है, सीधा ये डायरेक्ट पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, इसलिए 20 kg इक्वल टू कितना हुआ, 1000 गुना 20 ग्राम, गुना करोगे 2, उसके बाद 3 जीरो पहले से 1 जीरो इधर का ग्राम। एक और क्वेश्चन कर लो। देखो भाई क्वेश्चन बनाने से पहले, जब भी ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ सबसे पहले अपने से ट्राई करो, फिर जैसे कहना मतलब 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। चलो बनाओ बनाओ बनाओ, पहले बनाओ, उसका सोल्यूशन देखना। बनाए होगे, ट्राई किए होगे, अगर नहीं बना है तो देखो, अगर बन गया है तो मिलो, सही कि नहीं। चूँकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए 5 मीटर इक्वल टू, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर ज़्यादा है, 5 गुने 100, तुम ही बताओ, 500 सेंटीमीटर। वो समझ में आएगी नहीं? एक और क्वेश्चन करें, लो एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम ट्राई करना, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। 5 मिनट को सेकंड में चेंज करो, 5 मिनट इक्वल टू वाट सेकंड, ठीक है। सबसे पहले ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। चलो ट्राई किए होगे, चलो देखो, चूँकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, इसलिए 5 मिनट बराबर 60 गुने 5 सेकंड, 6×5 = 300 सेकंड। समझ में आया कि नहीं है ये बताओ? और कुछ? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 आवर्स को
चेंज करो सेकेंड में, ठीक है। तो चूँकि 1 आवर इजकल टू 60 मिनट 60 सेकेंड, ये कैसे है? देखो 1 आवर इजकल टू 60 मिनट, 1 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड। तो 1 आवर में सिंपल सा बात है, दोनों गुना हो जाएगा तो 60 सेकेंड गुना 60 सेकेंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए 3 आवर्स के लिए 3 गुना 60 गुना 60, समझ में आया? तो आई होप अब तुम लोगों को यूनिटी मेथड आ गया होगा, और इसी तरह यूज करते हैं यूनिटी मेथड। बेसिक क्लास का है, लेकिन देखो मेरा पर्पज़ क्या है कि बेसिक से एडवांस लेवल ले जाने का। बहुत बच्चे को नहीं पता हो तो सीखिए, सिंपल सा बात है। किसी छोटी छोटी चीज़ की वजह से वो अपने प्रिपरेशन को स्टॉप ना करे, इधर उधर भटके ना, ठीक है ना। इसलिए मैं ये सेशन लिया, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, एक लेक्चर ज़्यादा होने से उसना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हो गया यूनिटी मेथड पे था। इसके बाद लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।